और दोस्तों, अगर आप ईपीएफओ और एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं, जिसका जिसका आप आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम आपका नवंबर में होने वाला है, आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको लेबर लॉस के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि लेबर लॉस एक ऐसा टॉपिक है जो एपीएफसी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कब लागू हुआ? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट तो हुआ आपका 1936 में। कब? 1936 में हुआ था आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लागू। यह एक्ट मजदूरों को समय पर वेतन देने की गारंटी देता है। यह एक्ट क्या करता है? मजदूरों को समय पर वेतन देने की गारंटी देता है। 1936 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम वेजेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? कौन सा? मिनिमम वेजेस एक्ट कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1948 में। कब? 1948 में लागू हुआ था। यह कानून मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देता है। कैसा वेतन? न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देता है, जिससे उनका शोषण ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार, फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार एक दिन में अधिकतम कितने घंटे काम कर सकते हैं? कितने घंटे काम कर सकते हैं? तो वह आपका 9 घंटे। यह एक्ट काम के घंटे, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए नियम निर्धारित करता है, ताकि कोई किसी से ज़्यादा काम ना ले पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएसआई एक्ट का पूरा नाम क्या है? कौन सा? ईएसआई एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो वह है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। कौन सा? एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। यह एक्ट क्या है? ये कानून कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा और लाभ सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियंस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? कौन सा? ट्रेड यूनियंस एक्ट का किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1926 में। कब? 1926 में। ये एक्ट क्या करता है? ये एक्ट श्रमिक संगठनों की मान्यता और अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कानून बोनस से संबंधित है? कौन सा कानून बोनस से संबंधित है? तो वो है आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। कौन सा? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इससे कर्मचारियों को लाभ में हिस्सा यानी बोनस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफ एक्ट का पूरा नाम क्या है? कौन सा? ईपीएफ एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो वह है आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। कौन सा? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड। ये एक्ट क्या करता है? यह एक्ट कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद, जब कर्मचारी रिटायर हो जाएं, उसके बाद सुरक्षित भविष्य की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में संशोधन के बाद कितने सप्ताह की छुट्टी मिलती है? कौन से? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में संशोधन के बाद कितने सप्ताह की छुट्टी मिलती है? तो वह आपके 26 सप्ताह। भाई, जो मदर बनी है उनको कितने सप्ताह की छुट्टी मिलती है? 26 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। मातृत्व लाभ को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है, ताकि माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट कब लागू हुआ था? कौन सा? पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट तो वो हुआ था आपका 1972 में। कब? 1972 में। यह एक्ट सेवा के वर्षों के आधार पर कर्मचारी को ग्रेजुएटी का हक देता है, कि उनको कितना टाइम हो चुका। ये एक्ट कब लागू हुआ था? ये एक्ट आपका लागू हुआ था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रेंटिस एक्ट कब लागू हुआ था? कौन सा? अप्रेंटिस एक्ट कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1961 में। कब? 1961 में आपका लागू हुआ था अप्रेंटिस एक्ट। यह एक्ट क्या करता है? यह कानून प्रशिक्षु कर्मचारियों के प्रशिक्षण और रोजगार को नियमित करता है। ये कानून क्या है? प्रशिक्षु कर्मचारियों के प्रशिक्षण और रोजगार को नियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कब पारित हुआ? कौन सा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कब पारित हुआ? तो वो हुआ था आपका 1947 में। कब? 1947 में। यह एक्ट उद्योगों में विवादों के समाधान की प्रक्रिया को तय करता है। यदि इंडस्ट्री में कोई विवाद हुआ, कोई झगड़ा हुआ, तो उनके समाधान की प्रक्रिया को तय करता है। और ये आपका पारित हुआ था 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफ में कर्मचारी का न्यूनतम योगदान कितना होता है? कितना होता है कर्मचारी का न्यूनतम योगदान? वो होता है आपका 12%। कब? 12%। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12% योगदान करते हैं भविष्य निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कानून न्यूनतम वेतन तय करता है? अभी आया था आपका कौन सा? मिनिमम वेजेस एक्ट। कौन सा? मिनिमम वेजेस एक्ट। ये मजदूरों को शोषण से बचाता है और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने वाला कानून कौन सा है, कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो? ये कौन सा एक्ट है? यह पॉश एक्ट। कौन सा? पॉश एक्ट। ये कानून महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट कब लागू हुआ था? कौन सा इक्वल रिम्यूनरेशन कब एक्ट कब लागू हुआ था? वो हुआ था आपको 1976 में। कब? 1976 में। ये एक्ट क्या करता है? यह कानून समान कार्य के लिए पुरुष और महिला को समान वेतन देने की बात करता है। ये नहीं है कि पुरुष को अलग वेतन मिल रहा है, महिला को अलग वेतन मिल रहा है और दोनों सेम काम कर रहे हैं। ये कानून दोनों को सेम सैलरी देने की बात करता है। कौन सा? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीएफओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ईपीएफओ? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ईपीएफओ भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट कब आया? कौन सा? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। ये आया था आपका 1946 में। कब? 1946 में। ये कानून औद्योगिक संस्थानों के नियम और अनुशासन तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएसआई एक्ट किन पर लागू होता है? ईएसआई एक्ट किन पर लागू होता है? जिनकी महीने की जो सैलरी है, जो वेतन है, वो होगा 21,000। कितना? 21,000 रुपये महीना तक कमाने वाले कर्मचारियों पर ईएसआई एक्ट लागू होता है। यह एक्ट लो इनकम कर्मचारियों को मेडिकल एवं बीमा सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीएफओ का प्रबंधन कौन करता है? कौन करता है ईपीएफ को प्रबंधन? वो करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। कौन है? सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। यह बोर्ड कर्मचारियों के फंड का संचालन करता है और नीतियाँ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनस एक्ट में न्यूनतम बोनस की दर क्या होती है? जो बोनस एक्ट है उसमें बोनस की न्यूनतम दर क्या होती है? न्यूनतम बोनस की दर क्या होती है? वो होती है 8.33%। कितनी? 8.33% होती है। यह न्यूनतम बोनस वह है जो कर्मचारी को अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। तो चलिए ये थे आज के 20+ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, ये क्वेश्चंस यूज़फुल लगे हों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए और क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।